हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें पूरा पेपर पैटर्न समझेंगे। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, डायरेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट आते हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जुड़ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों के लिंक मिल जाएंगे, उससे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया के ऊपर, जिनका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है। उन सभी के लिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये देख सकते हैं, दे रखा है 90 मार्क्स का हमारा पेपर आने वाला है और 3 घंटे की हमें टाइमिंग मिलने वाली है। चाहे किसी में भी कोर्स में हो, बीए ऑनर्स में हो चाहे बीए प्रोग्राम में हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अटेम्प्ट कोई से भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो भी आपके दिया होगा क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मैं आपको बताने वाला हूँ। डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ कॉलोनियल लेगेसी इन पोस्ट इंडिपेंडेंस सिविल सर्विसेज इंडिया। भारत में स्वातंत्र्योत्तर सिविल सेवाओं में औपनिवेशिक विरासत के तत्वों का चर्चा कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है, एलिब्रेट द मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सिविल सर्विसेज इन इंडिया। सिविल सर्विसेज के बारे में बता रखा है। भारत में सिविल सर्विस सेवाओं में संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों का विस्तार से वर्णन कीजिए। मतलब आपको जितने भी सिविल सर्विसेज है वो सारी पता होनी चाहिए, उसको आपको यहाँ पे बताना है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, जो मेजर वाली है। क्रिटिकली एग्जामिन वर्किंग्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन PRIs विथ स्पेशल रेफरेंस टू डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। थर्ड क्वेश्चन ये दे रखा है, और ये बात आपको ध्यान रखनी है, सारे क्वेश्चन आपके 18 मार्क्स के रहने वाले हैं, तो उस हिसाब से आपको मिनिमम 5 to 6 पेजेस लिख के आना होगा, आगे दोनों के पेज मिला के। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विशेष संदर्भ में भारत में पंचायती राज संस्थाओं की कार्यप्रणाली का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, राइट एन एसे ऑन मेजर इनिशिएटिव टेकन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में प्रशासनिक सुधारों के लिए किए गए प्रमुख पहलों पर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जामिन द रोल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री इन बजट मेकिंग इन इंडिया। भारत में बजट निर्माण में वित्त मंत्रालय की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री वाला, तो जिन ये वाला टॉपिक आप अच्छे से करके जुड़ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन परमानेंट एंटी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इसके बारे में आपको बताना है। स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। स्थायी और राजनीतिक कार्यपालिका के बीच में, परमानेंट और पॉलिटिकल एंटी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बीच। ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ई गवर्नेंस एंड इट्स बेनिफिट्स। ये ई गवर्नेंस वाला तो आप रट ही लीजिएगा, क्योंकि ये एक टाइप का फेवरेट क्वेश्चन है, आएगा तो पूरे मार्क्स दे के जाएगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। ई गवर्नेंस की अवधारणा और इसके लाभों का संक्षेप में विवरण कीजिए। राइट एन एसे ऑन डिजिटल इंडिया मिशन। अब देखिए, ये भी आपको सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया गया है। 3 डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो 3 आप 18-18 मान लीजिए, आपके 50 नंबर तो ऐसे ही हो जाते हैं अगर आप ये सारे क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करके आते हैं तो। ये हो गया। अब आते हैं डिजिटल इंडिया मिशन पर एक निबंध लिखिए। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चंस पे। राइट एन एसे ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एक टाइप का आपको सब्जेक्ट के नाम पे ये क्वेश्चन दे दिया है, एथिक्स बताइए एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। प्रशासन में नैतिकता के महत्व पर एक निबंध लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग्स। राइट टू एजुकेशन, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। कैबिनेट सेक्रेटरी और सेक्रेटरीट है, सॉरी, जीरो बेस्ड बजट, नेशनल हेल्थ मिशन। तो उसमें करना हो तो राइट टू एजुकेशन और नेशनल हेल्थ मिशन आराम से इजी टॉपिक है, जिसमें आप खुद शॉर्ट नोट बना के लिख सकते हैं। बाकी ये था आपका पेपर, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। होपफुली आपको पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा क्वेश्चन घुमा के नहीं फंस जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस सभी क्वेश्चंस की करनी चाहिए, मतलब पता सबके बारे में होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा सोच पाएंगे तभी आप ज़्यादा लिख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं।